नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। भारत में पिछले कुछ सालों में या यूँ कहें कि कुछ महीनों से कुछ ज़्यादा ये देखा गया है कि भीड़ द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर त्वरित न्याय करना, वजह चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन ये देखा गया है कि लगातार भीड़ हिंसक होती गई है और लोगों पे जानलेवा हमला करती रही है और इसमें कई लोगों की जान गई है। प्रधानमंत्री तक इसमें चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उसके बाद ये भी बात आई थी कि जो भारत की पुलिसिंग सिस्टम है, यानी जो पुलिसिया व्यवस्था है, पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस आखिर इस पे क्या एक्शन लेती है, क्या पुलिस का भय लोगों के मन से निकल गया है, कानून का कोई भय नहीं है, इसको लेकर तरह तरह की जांच एजेंसियां लगी रहती हैं ये जानने में कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है और भीड़ हिंसक होती जा रही है और इसमें पुलिस का पक्ष क्या है, पुलिसकर्मी क्या मानते हैं, पुलिसकर्मियों का क्या मानना है, क्या सोचना है इसके बारे में। तो 2019 पुलिसिंग सिस्टम इन इंडिया, जो पुलिसिंग स्टेटस है, उसको लेकर जे चिल्लमेश्वर जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया कि 2019 में आखिर जो पुलिसिंग सिस्टम है वो क्या है, पुलिसकर्मियों की राय क्या है, पुलिस बल की संख्या कितनी है और भारत में कितने सुधार की आवश्यकता है पुलिसिंग सिस्टम में, इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया। और जो रिपोर्ट आई है, जे चिल्लमेश्वर ने जो रिपोर्ट पेश की है, वो बड़ा चौंकाने वाला है और उसमें ये देखा गया है कि 2 में से 1 पुलिसकर्मी मानता है, यानी 50% पुलिसकर्मियों का ये मानना है कि मुस्लिम आदतन अपराधी होते हैं, स्वाभाविक तौर पे उनका झुकाव अपराध की तरफ होता है। ये बड़ा चौंकाने वाला बात कही है पुलिस ने, चौंकाने वाली बात है ये। हालांकि अपराध पे किसी को जोड़ के नहीं देखा जा सकता, किसी समुदाय विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी धर्म विशेष के साथ तो नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन जो रिपोर्ट आई है, जो पुलिस का मानना है, इसमें से 50% पुलिसकर्मियों का यह कहना है कि लगभग 2 में से 1 मुस्लिम का झुकाव अपराध की तरफ होता है, यानी वो आदतन अपराधी होते हैं। ये काफ़ी हैरानी में डालने वाला रिपोर्ट है ये जो बात सामने है। अन्य भी कुछ बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं जो इस पे गौर करना होगा। 35% पुलिसकर्मियों का मानना है कि गोकशी में, यानी कि गो हत्या में जो भीड़ द्वारा लोगों की हत्या कर दी जाती है, वो बिल्कुल जायज़ है, स्वाभाविक बात है। 35% पुलिसकर्मियों ने माना है भारत का कि बिल्कुल स्वाभाविक बात है। 45% पुलिसकर्मियों का मानना है कि बलात्कार के बाद किसी बलात्कारी को भीड़ द्वारा मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, यह भी स्वाभाविक बात है। ये 45% पुलिसकर्मियों का मानना है और इसमें 21 राज्यों के 11,000 थानों को शामिल किया गया था, पुलिस स्टेशन को शामिल किया गया था और इसमें 12,000 पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई थी, उनकी राय ली गई थी, उनके घर वालों की राय ली गई थी और जिन परिस्थितियों में पुलिस काम करती है उन तमाम परिस्थितियों पर विचार किया गया था और उसके बाद इस रिपोर्ट को पेश किया है जे चिल्लमेश्वर ने और इसमें ये बातें निकल कर सामने आई हैं। 37% पुलिसकर्मियों का मानना है कि छोटे मोटे अपराध की सज़ा देने का अधिकार पुलिस के पास होना चाहिए। उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, छोटे मोटे अपराध होते हैं जो कानून की किताबों में उसकी लंबी व्याख्या होती है और अदालतों तक जाते जाते काफ़ी लंबा समय निकल जाता है। इसलिए 37% पुलिसकर्मियों का मानना है कि छोटे मोटे अपराध की सज़ा का अधिकार पुलिस के पास होना चाहिए। 72% ने माना है कि राजनीतिक दबाव में पुलिस काम करती है, यानी कि पुलिस को सही तरीके से काम नहीं करने दिया जाता है। जे चिल्लमेश्वर जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, उन्होंने कहा है कि जब वो इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे थे तो उन्हें देख कर बड़ी हैरानी हुई कि पुलिस को ट्रेंड करने के लिए पुलिस का जो प्रशिक्षण होता है वो सिर्फ 6 महीने का होता है, जिसमें उसको इंडियन पैनल कोड, CRPC की धाराओं के बारे में और भारत के संविधान के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है और उसकी बारीकियों को समझाया जाता है। तो ये 6 महीने की जो ट्रेनिंग है ये नाकाफ़ी है। इसलिए पुलिसकर्मी कुछ CRPC और IPC की एक्ट्स को रट तो लेते हैं, जान तो जाते हैं, लेकिन उसकी मूल भावना से परिचित नहीं होते, इसलिए नेचुरल जस्टिस कहीं पीछे रह जाता है। ये जे चिल्लमेश्वर ने एक सुझाव दिया है कि 6 महीने की जो ट्रेनिंग है पुलिस के लिए वो नाकाफ़ी है।
इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो ये रिपोर्ट आई है सामने ये अपना कई अर्थ रखती है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। चूँकि पुलिस भी जब ये मानने लगे, लगभग 50% पुलिसकर्मी ये मानने लगे कि मुस्लिम आदतन अपराधी होते हैं, उनका झुकाव अपराध की तरफ होता है। 45% ये मानने लगे कि बलात्कारी को भीड़ द्वारा मौत के घाट उतार देना स्वाभाविक बात है। 37% पुलिसकर्मी ये मानने लगे कि गोवध में जो भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती है किसी व्यक्ति की, वो बिल्कुल स्वाभाविक बात है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने में पुलिस आखिर कितनी सक्षम हो पाएगी, या फिर पुलिस की भूमिका कितनी कारगर हो पाएगी। क्योंकि पुलिस का ऐसा जो रवैया, ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता, इस तरह की ट्रेनिंग की जो बात निकल कर सामने आई है, जो स्टेटस रिपोर्ट, पुलिसिंग स्टेटस रिपोर्ट 2019 जो पेश किया है जे चेलमेश्वर ने, तो ये पूरा जो पुलिस तंत्र है इसकी कहानी बयां करता है। इसलिए बहुत आवश्यक है जो सुझाव दिया गया है इस रिपोर्ट में कि पुलिस को और ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उस मानसिकता को बदले जाने की आवश्यकता है जिसमें पुलिस ये मानने लगी है, समझने लगी है कि अपराध किसी धन विशेष या समुदाय विशेष से जुड़ा होता है, या फिर भीड़ को कानून अपने हाथ में ले लेना चाहिए, संविधान को दरकिनार कर देना चाहिए। इस तरह की जो सोच पुलिस के अंदर बढ़ती जा रही है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में से सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए इसमें बदलाव की आवश्यकता है, और जो चेलमेश्वर ने जो सुझाव दिया है अपनी रिपोर्ट में, इस पर जल्द से अमल करने की आवश्यकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।